बनाम बुर्का, ये एक नया शिगुफा आप लोगों ने छेड़ दिया है वहां पर, और इसी पर पूरा ध्यान केंद्रित हो चुका है बिहार में इस वक्त। देखिए, बीजेपी ने तो ना नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने कोई काम तो किया नहीं, विकास के नाम पर जीरो है। तो इनके पास तो मुसलमान एक ऐसा अल्फाज है, लफ्ज है कि उसको अगर ये ना चाशनी में पिरोए तो हमें लगता है कि खाने को भी इनको ना मिलेगा। तो इसी तरीके से ये चाशनी पैदा करते हैं और बनाते हैं कि वोट को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए और किस तरीके से नफरत फैलाई जाए। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी ने अभी सारी चीजें स्पष्ट कर दी कि 5 तरह से कैसे वोट चोरी किया जा रहा था। एक घर में 100 50 लोगों का वोटर आईडी बनवा रखा था ये बीजेपी वालों ने, और उसकी चोरी जब पकड़ी गई तो अब इनके पास क्या है? बुर्का, मुसलमान, मस्जिद। तो इसीलिए तो एसआरआई करवा रहे थे वो लोग। अरे भाई, तो चुनाव आयोग साफ चीजें कर नहीं रहा है ना, बीजेपी के कहने पे सारा काम कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, ये सारी जगहों पे इन्होंने जिस तरीके से वोट चोरी की है वही बिहार में भी होता रहा है। तो इसीलिए तो चुनाव आयोग ने एसआईआर वहां पे कराया। उस चीज का भी आप लोग विरोध कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं, नाम लोगों के काट दिए गए। आप खुद कह रहे हैं कि फर्जी वोटर आईडी बन रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग उसको फिल्टर कर रही है तो आप उसको गलत बता रहे हैं। यही राहुल जी की लड़ाई है कि तुम साफ सुथरा चुनाव कराओ। चुनाव आयोग से उनकी मांग यही है कि साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, जिसपे जिनका अधिकार है वोट डालने का वो वोट डाल सके, और जिनका अधिकार है कि जो सरकार वो चाहते वो सरकार बने। आज परेशानी का सबब ये है कि लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। अब कोई मुख्यमंत्री जाके, चाहे रेखा गुप्ता हो चाहे कोई हो, वो सारे लोग मुसलमान बुर्का, इसके अलावा विकास की बात करो ना, हमने तो क्या किया है आप जाके बताओ ना। ठीक है, इकबाल अहमद जी, आपको लगता है कि ये कोई मुद्दा वहां पर नहीं है? बुर्के वाली जितनी भी महिलाएं वहां पर वोट डालने के लिए जा रही हैं, सुन लीजिए पहले, जितनी भी महिलाएं वहां पर बुर्के में वोट डालने के लिए जा रही हैं, उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए, आपका यही कहना है? कोई रोक रहा? ना, ये कहाँ कोई कह रहा है कि आप बुर्के में वोट डालने जा रही तो आप देखो नहीं। अगर वहां पे जब चुनाव आयोग ने डिस्प्यूट कर दिया है कि इनको फोटो इनकी देखी जाए, वोट डालने को इनको सुनिश्चित किया जाए, इसमें कोई बुरा मानने तो फोटो कैसे कोई देखेगा? फोटो का मिलान ही तो चेहरे से किया जाएगा ना। तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम लोग तो यही कह रहे हैं कि लेकिन एक टारगेट किया जाए एक समुदाय को बेवजह का, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जबरदस्ती डराया जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। अरे तो बुर्के तो मुस्लिम महिलाएं पहन के निकलती हैं, अब आप बोलेंगे कि अब टारगेट किया जा रहा है, किसी और धर्म के तो नहीं पहनते। अच्छा, ये बताइए कि जब वोट डालने कोई जाएगा तो अपना चेहरा अगर दिखा रहा तो कोई मना करेगा क्या चेहरा दिखाने? तो चेहरे दिखाने की ही तो बात ही हो रही है। वही महिला कर्मचारी होगी, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी, इसको इस तरीके से मंच पे साझा करने की जरूरत नहीं थी। अरे आप विकास की बात करो ना, आप क्यों इस तरीके की बात कर रहे हो कि माहौल को नफरती बनाया जाए? चुनाव को क्या एकदम नफरत बना के उसको लड़ा जा रहा है? चुनाव विकास पे लड़ो, चुनाव रोजगार पे लड़ो। अगर बीजेपी में दम है तो विकास पे चुनाव लड़े। ठीक है, आनंद दुबे जी, इसका जवाब दे दीजिए। बीजेपी में